हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी पहली प्रश्नावली यानी 5.1 के हमने आपको पहले ही क्वेश्चन के सवाल कराए थे। आज हम दूसरे क्वेश्चन से सवाल करवा रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। एकदम बेसिक से और सिंपल तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के दूसरे क्वेश्चन से सवाल। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि दी हुई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। हमें दिया गया है प्रथम पद यानी ए बराबर 10 दिया गया है, सर्वांतर डी यानी डी जो हमारा अंतर दिया गया है वो 10 दिया है। हमें 4 पद ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी के हमें अगले 4 पद ज्ञात करना है, जिसमें हमें ए दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। तो इससे हम ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से ज्ञात करेंगे। लिखते हैं व्यापक रूप से। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से इसे हम ज्ञात करते हैं। इसका है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, फिर है इसका a प्लस 3d, फिर है a प्लस 4d, फिर है a प्लस 5d। ये हमारा व्यापक रूप है। ऐसे हम इसके जो अगले 10 पद हैं वो हम 4 पद अगले 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। a हमारा दिया है कितना 10 लिखेंगे। a हमारा फिर कितना दिया है 10 और प्लस लगाएंगे। d हमारा कितना दिया है 10, फिर a हमारा कितना दिया है 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से देखते जाना। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू d का मान कितना है यानी सर्वांतर कितना है 10। फिर अगला करेंगे, a का मान 10 है, इंटू ये आएगा हमारा 10, ऐसे ही ये आएगा 10 प्लस 4 इंटू 10। फिर ये आएगा हमारा a का वैल्यू है हमारा 10, आएगा प्लस 5 इंटू 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से पहले हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का मान हमारा दिया है 10, डी का मान हमारा दिया है 10, तो ए की जगह 10 और डी की जगह भी 10। ए की जगह 10 लिखेंगे, प्लस लगा है प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है 2 लिखेंगे, डी का मान 10 है इंटू 10। ऐसे ही हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये है 10 क्या आएगा 20, 10 और 10 दुनाई 20, 20 10 30। इसका ज्ञात करेंगे 10 3 30, 30 में 10 जोड़ेंगे आएगा 40, 10 चौक 40, 40 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 50। ऐसे ही ज्ञात करेंगे 10 बचे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 60। कह रहा है अगले 4 पद हमें एपी के। ए हमारा पहला पद दिया है, आगे के 4 पद हम ज्ञात कर चुके हैं। यहां से ये आ गए, हमने एक एक्स्ट्रा ही ज्ञात कर दिया। 20 30 40 50 ये अगले पद हमारे ज्ञात हो गए। ये रहा पहले का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने आपको पहला सॉल्व करके दिखाया। यहाँ ए हमारा दिया -2, डी हमारा यानी सर्वांतर जो दिया गया है वो 0 दिया गया है। लिखेंगे वैसे ही लिखकर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ऐसे ही हमने लिख लिया। ए का मान यानी जो हमारा दिया गया है प्रथम पद कितना दिया गया है -2, कॉमा लगाएंगे, ए की जगह -2 लिखेंगे और प्लस 0 की डी की जगह 0 रखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, ए की जगह -2, फिर प्लस 2 इंटू 0, कामा ए की जगह -2 प्लस 3 इंटू 0, कॉमा लगाएंगे, ए की जगह -2 प्लस 4 इंटू
0, इसका ऐसे भी कर लेते हैं, एक ही जगह माइनस कर दो प्लस 5 इंटू डी की जगह 0। यहाँ तक सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। माइनस का 2 है, इसमें -2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को -2 में जोड़ेंगे तभी माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही सभी में आएगा माइनस का 2। तो हमने जो इसके 4 प्रथम पद लिखने थे, प्रथम 4 पद, तो ये माइनस का 2 ऐसे करके आएगा। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं सवाल दिया है, a बराबर हमारा दिया है 4, b बराबर हमारा दिया -3। प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। हम वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे अभी हमने आपको 2 ज्ञात करके दिखाए हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से। लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, लिखेंगे a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर a का मान कितना है 4 प्लस d का मान कितना है -3। ऐसे ही a का मान कितना है 4, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा है 2 इंटू -3। फिर a का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू -3। फिर कॉमा लगाएंगे, a का मान कितना है 4 प्लस 4 इंटू -3। हमने सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं। 4 लिखेंगे और देखो 4 में -3 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। 4 और 3 दुनाई 6 माइनस का और 4 ये आएगा -2। 3 त्रिका 9, 9 माइनस का आएगा और 4 5 जाएंगे तो -5। 3 और 4 3 12, 12 में 4 जाएंगे तो -8। ये आया 1 2 3 4 5। ये हमने 4 पद हमने आपको ज्ञात करके यहाँ से यहाँ तक दिखा दिए। प्रथम 4 पद, प्रथम पद तो दिया ही था। ये हमारा है दूसरे क्वेश्चन का तीसरा आंसर। अब हम करते हैं चौथा सवाल। a बराबर दिया हमारा -1, यानी प्रथम पद दिया है -1। d यानी सार्वंतर जो दिया गया है 1/2। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से। लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, व्यापक रूप से a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। a का मान कितना दिया है -1 लिखेंगे, एक ही जगह फिर वैसे कॉमा लगा के -1 प्लस d का मान कितना दिया है 1/2, a का मान कितना दिया है -1 प्लस 2 इंटू 1/2। फिर लगाएंगे कामा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 4 इंटू 1/2। ऐसे करके हमने लिख लिया। यहाँ लिखेंगे -1 है ही है, इसका गुणा करेंगे 2 -2 और 1 जाएंगे तो 1/-1/2। इसका जब हम करेंगे 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये -1 है और ये +1 है तो क्या आएगा 0 कट जाएगा। तो फिर कॉमा लगाएंगे, -1 है ये आएगा -1 और ये इसका करेंगे तो -1 प्लस 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 और ये 3/2 आएगा, यानी 1/2 आएगा। इसका आंसर 1/2 आएगा। इसका जब हम करेंगे तो -1 है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 गुणा कराएंगे तो -2 आएगा, यानी 2/2 यानी 1 आएगा इसका आंसर। ये हमारे अगले जो 4 पद आए वो ऐसे आए, ये ज्ञात हो गए। ये चौथे का आंसर है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का 5वां नंबर। ए नंबर इसका जो ए दिया यानी पहला पद जो दिया है -1.25 दिया है। डी जो इसका यानी सार्वंतर जो दिया गया है -0.25 दिया यानी 2.5 दिया है। इसका हम वैसे ही ज्ञात करेंगे, आपको दशमलव या माइनस में कोई भी दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, देख के डरना नहीं है। अब हम इसको वैसे ही करेंगे, समांतर श्रेणी के व्यापक पद, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से करेंगे, ठीक है। ए हमारा वही है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d और ए प्लस का 4d, ऐसे करके लिख लेंगे। ए हमारा दिया है माइनस का 1.25, फिर हम ए की जगह लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस डी हमारा दिया है 0 माइनस का, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस हटा ही देते हैं, डायरेक्ट माइनस ही लगा देते हैं क्योंकि फिर वही माइनस ही करना होगा हमें। तो 0.25 कॉमा लगाएंगे, ए की जगह लिखेंगे माइनस का 1.25 है तो 1.25 लिखेंगे, फिर माइनस 2 प्लस का 2 है इंटू लिखेंगे माइनस का 0.25 कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए का मान दिया है माइनस का 1.25 प्लस का 3 इंटू माइनस 0.25। हम सॉल्व करते हैं। ए नंबर ये तो वैसे ही रहेगा माइनस का 1.25, अब कॉमा लगाएंगे, इसका करेंगे 5 में, देखो माइनस माइनस है तो इसलिए जुड़ेगा, तो 5 5 5 पे 10 10 की 0 हसीला 1 2 2 4 1 5.1 माइनस का वो भी, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको करेंगे 25 का गुणा 2 बार करेंगे, 25 दूनी 50 यानी माइनस का 1.25 और माइनस का क्या आएगा 25 दूनी 50 यानी माइनस का आएगा 0.50। इसको अगर हम जोड़ेंगे नेक्स्ट लाइन में हम जोड़ के आपको दिखा देंगे। यहाँ से करेंगे 25 75 यानी जिसका माइनस 1.25 वैसे ही रहेगा, माइनस का आएगा 25 75 यानी 0.75। इसको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वैसे ही रहेगा 1.25, इसका आएगा माइनस का 1.50, इसका करेंगे माइनस का, देखो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आएगा और 5 2 7 आएगा 0.1 यानी माइनस का 1.75। इसको करेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 10 की 0 आएगा, 7 2 9 9 1 10 की 0 आएगा और एक ये आ जाएगा कितना 2, या वो भी कितने का माइनस का। तो यहाँ दशमलव के बाद 0 भी न लगाए तब भी कोई बात नहीं, 2 ही आएगा यानी इसका जो आया 4 पद आए वो हमारे ही ज्ञात हो गए। पहले आया माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.75, फिर माइनस का 2 आएगा। ये हमारा 5वें का लास्ट क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। अभी तक हम प्रथम पद सारवंतर लिखा हुआ था तो उससे हम 4 पद ज्ञात करते थे। यहाँ हमें पद दिए हैं तो प्रथम पद ज्ञात करना है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है 3, 1, -1, -3। तो इससे प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने से पहले इसमें हम लिखेंगे कौन सा पद है। आपने कहा ये पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। यहां से हम यहाँ से A1 डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से A1, यहाँ A2 और यहाँ A3 और यहाँ A4, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रथम पद अगर हमें ज्ञात करना तो आप नॉर्मली तुरंत ज्ञात कर सकते कि जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता। तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर हमारा क्या है 3, शुरू में क्या दिया है 3, तो यानी प्रथम पद जो हमारा आया वो 3 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात हम कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, वही जो बीच का अंतर निकलता है वही हमारा सारवंतर कहलाता है। आपको ये पता है, हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको। तो अब हम सारवंतर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सारवंतर बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है 1, A1 का मान कितना है 3, यानी इसका जो अंतर निकला हमारा वो कितना निकला -2। अब हम दूसरे का भी अंतर ज्ञात करते हैं यानी सारवंतर, यानी D भी इसे हम लिख सकते हैं। दूसरे के हम ज्ञात करेंगे क्या आएगा A3 - A2
A3 हमारा है माइनस का 1 माइनस, और A2 आपका है 1, -1 कितना हो जाएगा -2। देखो यहाँ अंतर भी दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये सार्वंतर हमारा कितना निकल के आया, -2, और प्रथम पद हमारा निकल के कितना आया 3। ये तीसरे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। प्रथम पद 3, सार्वंतर -2। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है -5, -1, 3 और 7। इसमें से हमें प्रथम पद ज्ञात करना और सार्वंतर ज्ञात करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में आपको ज्ञात करके बताए हैं। तो ये आपको लिख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। A1, A2, A3, A4 इसका लिखेंगे। प्रथम पद क्या आएगा, आपने कहा मैम जो पहले दिया होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो यहाँ पहले क्या दिया है -5, यानी -5 हमारा प्रथम पद हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर, लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर हमारा होता है D, यहाँ हम लिख रहे हैं, यानी A2 माइनस का A1। A2 हमारा दिया है -1 और माइनस का 5, यानी -1 माइनस प्लस का 5, यानी ये हमारा आएगा 4। सार्वंतर हमारा निकल के कितना आया 4, और प्रथम पद हमारा निकल के कितना आया 5, यानी प्रथम पद हमारा 5 माइनस का और सार्वंतर 4। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है A1, A2, A3, A4 लिख लिए है। पहला पद है A/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... प्रथम पद हम लिखेंगे। प्रथम पद आपको पता है पहला पद ही होगा, एकदम इजी है, आप कर सकते हैं तुरंत। 1/3। अब सार्वंतर निकालेंगे। ये वाले जो सवाल आते हैं 2 नंबर या 1 नंबर के आते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। सार्वंतर यानी D आपका ये फ्री के नंबर होते, कर सकते हैं। A2 में A1 घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा दिया है 5/3 माइनस A1 दिया है 1/3। यहाँ से देखो जब हर बराबर हो तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। हर बराबर है तो 3 और 5 में से 1 गया 4, यानी सार्वंतर जो हमारा निकल के आया वो 4/3 और प्रथम पद जो निकल के आया वो 1/3 आया। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हमारा सवाल दिया है। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ज्ञात क्या करना है हमें, प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद में तो हमें पता है 0. हमारा 6 आएगा। प्रथम पद बराबर हम लिखेंगे 0.6। अब हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर यानी D हमारा जो आएगा, D ये निकालते कैसे हैं, A2 माइनस का A1, यानी A2 में A1 को हम घटाते हैं। तो A2 हमारा दिया है 1.7 माइनस A1 दिया है 0.6। 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगा है, 1 में 0 घटाएंगे 1, यानी जो सार्वंतर हमारा निकल के आया 1.1 आया, और जो हमारा प्रथम पद निकल के आया वो 0.6 आया। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है, चौथे का ये आंसर है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये AP में, ये जो सूची दी गई है ये AP में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर है तो फिर उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने से हमें पता चलेगा कि ये जो सूची दी गई है ये AP में है या नहीं। अगर AP में हमने सार्वंतर ज्ञात कर लिया, सार्वंतर हमारा सभी का बराबर आ रहा है, तो ये हमारी सूची AP में हो जाएगी और इसके बाद फिर हमें 3 और पद ज्ञात करने होंगे। तो हम इसका सार्वंतर ज्ञात करने से पहले इसको पहले वैसे लिख लेते हैं, A1, A2, A3, A4 लिखेंगे सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। सार्वंतर यानी D बराबर हमारा जब हम पहला ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस का A1, तो A2 हमारा कितना दिया है 4 और A1 हमारा 2 दिया है, वो 2 दिया है, यानी इसका जो अंतर आया वो हमारा आया 2। ऐसे ही हम दूसरा ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करेंगे D1 हो गया। अब करेंगे D2, A3 माइनस के A2,
A3 हमारा दिया है 8 और A2 दिया है हमारा 4, यानी ये हमारा आया 4। देखो D1 जो हमारा दिया है उसका जो सर्वांतर पहले का आया वो 2 आया, दूसरे का सर्वांतर का हमारा आया 4, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी सर्वांतर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए यह सूची लिखेंगे। अतः यह सूची एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये जो सूची दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसके फिर अब हम जब सर्वांतर ही नहीं ज्ञात कर चुके तो इसके 3 पद हम नहीं ज्ञात करेंगे, इससे हमें हमारा सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा। तो ये सूची क्या है जो दी गई है हमारी, ये सूची एपी में नहीं है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। हम चौथे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। 2 5/2 3 7/2 ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने A1 माना है, इसको A2, इसको A3, इसको A4 माना। अब हम ज्ञात करेंगे इसका सर्वांतर, यानी सर्वांतर ज्ञात करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये जो सूची दी गई है ये सर्वांतर यानी जो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वांतर D बराबर यानी A2 माइनस का A1। A2 हमारा दिया गया है 5/2, A1 जो हमारा दिया गया है वो 2 दिया गया। इसके बटे 1 मानेंगे, तिरिया गुणा करा के कर सकते हैं, लासा लेकर भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ तिरिया गुणा करा के करेंगे। 5 का नाम 5, इसका करेंगे 2 दूनी 4 और 2 का नाम 2, यानी इसका जो आएगा 1/2। सर्वांतर यानी D1 जो हमारा आया इसका हमने जो ज्ञात किया 1/2। अब ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे D2, इसका आएगा A3 माइनस का A2। A3 जो हमारा दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस लगाएंगे। A2 हमारा 5/2, इसकी बटे हम 1 मानेंगे, तिरिया गुणा कराएंगे, 3 दूनाई 6 माइनस का 5 का नाम 5 और 2 का नाम 2, यानी 1/2। देखो सर्वांतर जो हमारा निकल के आया वो 1/2। लिख सकते हैं कि सर्वांतर बराबर जो हमारा निकला वो 1/2 निकला। और हमारा यहाँ देखो D1 और D2 सेम बराबर, यानी D1 बराबर है D2 के। आगे हमें 2 ज्ञात कर चुके हैं, तो हमें आगे और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यानी D1 भी हमारा बराबर आ रहा है, D2 भी हमारा बराबर 1/2। आगे का भी जितना आएगा वो उसका अंतर 1/2 ही आएगा। अब हम जब हमारा ये श्रेणी लिख सकते हैं, अतः यह श्रेणी एपी है। जब एपी है सर्वांतर भी सेम आ गया, तो इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, 3 पद और ज्ञात करेंगे। देखो 1 2 3 4 पद हमें दिए गए, आगे के हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। जब 3 पद और ज्ञात करने के तो सिंपल ट्रिक है, ये आएगा A प्लस D, व्यापक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। हमने व्यापक रूप में आपको बताया था समांतर श्रेणी की व्यापक रूप में A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब 5वां पद जब हमें ज्ञात करना है, 5वां पद तो लिखेंगे A प्लस 4D। अब जब 6वां पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 5D, और 7वां पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 6D। समझ में आया। व्यापक रूप से ऐसे सिंपल ट्रिक से हम कर सकते हैं। A की जगह हम पहला पद का मान रखेंगे 2 प्लस 4, D का मान कितना है 1/2, तो इसे कटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी इसका मान कितना आएगा 4, यानी जब 5वां पद आया है उसका मान हमारा आया है 4। ऐसे ही जब हम 6वां पद ज्ञात करेंगे, यानी तो A का मान हमारा 2 है, 5 × 1/2 सर्वांतर, इसका ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस के 5/2, 2 दूनी 4 और प्लस का 5/2, यानी 9/2 आएगा। जो हमारा 6वां पद आएगा वो 9/2 आएगा। ऐसे ही हम इसका भी ज्ञात करेंगे, 2 प्लस का 6 × 1/2, काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, यानी जो इसका मान आएगा वो 5 आएगा। अगले के 3 पद हमने ज्ञात कर लिए, 4 9/2 और 5, यानी आगे के 3 पद जो हमें ज्ञात करने थे इसके आगे के हमने ज्ञात कर लिया। एक आया 4, एक आया 9/2, एक आया 5। ये हमारा है चौथे का दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है -1.2, -3.2,
माइनस का 5.2 माइनस का 7.2, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ऐसे हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका सबसे पहले ज्ञात करेंगे सार्वंतर यानी D। अगर सार्वंतर सेम सभी का बराबर आ रहा है तो उसके आगे हम लिख सकते हैं अतः यह AP श्रेणी में है, उसके हम आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सार्वंतर D1 बराबर ज्ञात करेंगे A2 माइनस का A1 ज्ञात करेंगे। फिर इसका A2 का मान कितना है, माइनस का 3.2, माइनस लगेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, इतना आएगा। इसका घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 2 गए 0 और माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का 2। ये जो हमारा निकल के आया वो आया D1। अब ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे D2, तो A3 माइनस का A2, इसका ज्ञात करेंगे। A3 दिया है हमारा माइनस का 5.2, माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ लगा, माइनस का A2 भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, दशमलव लगेंगे और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, यानी जो हमारा सार्वंतर निकल के आया वो माइनस का 2 आया। तो लिख सकते हैं सार्वंतर बराबर हमारा कितना है, माइनस का 2। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो सार्वंतर कितना है, माइनस का 2, यानी हम कह सकते हैं D1 बराबर D2 है। D1 बराबर D2 जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः यह जो श्रेणी है यह सूची, अतः यह सूची AP है। देखो जब हमारा सार्वंतर सभी का सेम आ रहा माइनस का 2, तो अतः ये सूची में हमारा AP में है, ये सूची क्या किस में है, AP में है, तो इसके हम आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। देखो हमारा यहाँ A4 तक है तो A5वां, यानी A5वां जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका होता है A प्लस के 4D, और A6वां जब हम ज्ञात करेंगे तो A प्लस के 5D। ये व्यापक रूप से हम ज्ञात कर रहे हैं सिंपल से। A7वां का होगा A प्लस का 6D। अगले 3 पद है जब हम ज्ञात करेंगे। A का मान क्या है, माइनस का 1.2, प्लस लगाएंगे, सार्वंतर कितना दिया है, माइनस का 2, ज्ञात करेंगे माइनस का 1.2 और इसका करेंगे 4 दूनाई 8, माइनस का 8, इसका ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 9.2। वैसे ही जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस का 5 और D सार्वंतर माइनस का 2, इसका ज्ञात करेंगे तो माइनस का 1.2 और ये माइनस का 5 दूनाई 10, इसका आएगा 11.2। जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो A का मान है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू D का मान है -2, इसका ज्ञात करेंगे 6 दूनाई 12, माइनस का 13.2। ये हमारा आंसर आया है, यानी डायरेक्ट हम इसको इसमें कर दिए हैं। तो एक मान हमारा ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला, 3 पद हमने ज्ञात कर दिया। 9.2, 11.2 और माइनस का, ये सब माइनस में ही आएंगे, माइनस में ही आएंगे क्योंकि माइनस का ये माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, 3 पद हमने ज्ञात कर दिया। ये हमारा चौथे का तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने पहले के 3 आपको क्वेश्चन करके दिखाएं। तो देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, जिसको हमने A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, इसको A4 माना, ये हमारा दिया है। पहले इसका हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे सार्वंतर। सार्वंतर अगर हमारा तीनों का या सभी का बराबर आ रहा है तो उसके बाद हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यह AP में है। अगर AP में है तो फिर हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर। क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D1 बराबर आता है A2 माइनस का A1। A2 का मान हमारा दिया है माइनस का 6 और माइनस ये माइनस का 10 है तो प्लस आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 4। फिर हम D2 ज्ञात करेंगे, यानी A3 माइनस का A2। A3 हमारा दिया है माइनस का 2 और ये आएगा प्लस का 6, यानी आएगा हमारा 4। देखो यहाँ D1 भी हमारा 4 आ रहा है, D2 भी हमारा 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें D3 या D4 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सार्वंतर आया सभी का वो आया 4। क्या आया, 4।
हम कह सकते हैं जब हमारा सभी का अंतर सेम आ रहा है, सर्वांतर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः यह सूची एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब है तो इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करना है। आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ तक A4 3 आगे के पद जब हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A1 A2 A3 A4 तक आइए, तो A5 हम जब ज्ञात करेंगे तो A प्लस के 4D व्यापक रूप से हम ज्ञात करेंगे। A6 का हम ज्ञात करेंगे A प्लस 5D। A जब 7 वाला पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस का 6D ज्ञात करेंगे। A का मान हमारा दिया है -10 प्लस 4 इंटू D का मान हमने ज्ञात किया 4, इसका ज्ञात करेंगे तो -10 4 चौक 16, इसका मान आएगा हमारा 6। इसका हम ज्ञात करेंगे तो -10 प्लस का 5 इंटू 4, ये आएगा हमारा -10 और प्लस का 20, इसका मान आएगा हमारा 10। इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो -10 प्लस का 6 इंटू 4, ये आएगा -10 इंटू -24 प्लस का 24 आएगा 6 चौक 24, 24 ये आएगा आपका 14, यानी पहला पद जो ये 3 पद हमने ज्ञात किए 6 10 14। इसी तरह आपके ये सवाल जो जितने भी प्रश्न नंबर 4 के हैं ऐसे ही आपको करने हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको 4 करके दिखा दिए। प्रश्नावली 5.1 के चौथे क्वेश्चन के हमने 4 सवाल करवा दिए हैं। ऐसे ये 15 नंबर तक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोशिश करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, या टेलीग्राम हमारा आप ज्वाइन कर लिए, वहां से भी आपको हम PDF के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी फुल वीडियो। तो पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद क्लास।